दोस्तों नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्राइम खुलासा न्यूज़ का मैं हूँ जितेंद्र तिवारी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद श्रावस्ती, मैं इस समय उत्तर प्रदेश अंतर्गत जनपद श्रावस्ती में थाना सिरसिया अंतर्गत रामनगर चरईडीह में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है एक मुझे सूचना प्रेमनाथ पुत्र चंद्रिका प्रसाद निवासी श्रीनगर पिपरी थाना भिनगा द्वारा दी गई थी कि हमारी कुछ ज़मीन है जिस पे लोगों द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। जिस संबंध में मेरे द्वारा जो है यशो साहब को फ़ोन मिलाया गया, एसडीएम साहब से बात की गई, लेकिन इसके बाद में जो व्यस्तता, जो ये दीपावली का त्यौहार है, इस व्यस्तता में जो कोई संतोषजनक निर्णय नहीं हुआ, तो मेरे द्वारा शासन प्रशासन को ट्वीट किया गया। जिस संबंध में ये देखिए स्थानीय जो चौकी है, चौकी का नाम मैं बोल रहा हूँ, जो लक्ष्मणपुर चौकी है, वहाँ से देखिए हमारे पुलिसकर्मी मौजूद हैं, ये आए हैं। और जो है अब मामला है कि जैसे दीपावली में सारे अधिकारी व्यस्त रहते हैं, सारे अधिकारी व्यस्त रहे। अगर कोई मामला है, कल से ये मामला शुरू है। क्या मामला है? ये जो है आपको बता दिए, जो है पिलर गाड़ी जा रहे हैं, वो कह रहा है मेरी ज़मीन है। अब ये ज़बरदस्ती उठा रहे हैं। जब तक फैसला न हो रहा है, यहाँ तो हम कहेंगे कि मौका देखकर चौका मारा जा रहा है, क्योंकि अधिकारी सब दीपावली में व्यस्त हैं। अच्छा, जब ये जान है विवादित ज़मीन है तो दीपावली तक काम रोका भी जा सकता है, दीपावली तक दोस्तों काम रोका भी जा सकता है, लेकिन मौका देखकर चौका मार रहे हैं। चलिए हम जो है जो शिकायतकर्ता जिसके द्वारा मुझसे कहा गया कि शिकायत की गई कि मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, चलिए मैं उससे बात करता हूँ। यहाँ आइए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ क्या कह रहे हो, क्या है आपका पूरा मामला बताइए। तो सर हमारे पिताजी मानसिक रूप से, आप अपना पहले नाम बताओ, मेरे दर्शक नाम जानना चाहेंगे। सर मेरे कैमरे में प्रेमनाथ जी। प्रेमनाथ जी। जी सर। आप जो क्या लगाते हो आगे? प्रेमनाथ गौतम लाल। अपने पिताजी का नाम बताओ। चंद्रिका प्रसाद। चंद्रिका। गांव का नाम बताओ। गाँव का नाम श्रीनगर जी। थाना भिनगा। जनपद श्रावस्ती। बताओ आपका पूरा क्या है मामला? सर ऐसा है कि जबरदस्ती मामला ये है कि जबरदस्ती इन्होंने कब्जा कर रहे हैं। कैसे कब्जा कर रहे हैं? अरे पिताजी हमारे मानसिक रूप से, पिताजी तुम्हारे, तुम यहाँ हो, यहाँ खड़े हो, मानसिक रूप से ये तुम्हारे पिताजी हैं? जी सर, हमारे पिताजी हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? तो ये इनको ले जाके जबरदस्ती इन्होंने वहाँ अंगूठा लगवा लिए। अच्छा, दाखिल खारिज किसने अंगूठा लगवाया? ये यहाँ का नाम है, नाम बताओ। शाहजराम है। कहाँ के हैं? और ये कटपिया का है। हाँ जी सर। इन लोगों ने अंगूठा लगवा लिया। जी सर। अच्छा, किस पे अंगूठा लगाया? अंगूठा लगाया, उन्होंने कह रहे हैं हमारे को धक्का दे दिया अंगूठा लगवा के, और चक्कर आ गया, मैं गिर गया वहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? अंगूठा लगवा के इसको वहाँ से भेज दिए। अच्छा, फिर? और 3.5 बीघा खेत ये, और 1 बीघा तो ये कहिए सर, और 5.5 बीघा चाहिए सर है। तो 5.5 बीघा में से 1 बीघा मैंने निकाल दिया, तो 4.5 बीघा बचा जी। अब 4.5 बीघा में से ये 15 लोग मिलके वो की नहीं कि पिताजी का हमारे मानसिक रूप से यही हैं, इनको सारी जमीन इनका लिखा ली जाए। और कल हम यहाँ सारी जमीन लिखा लिए कि लिखाने की लिखा लिए। कितना जमीन बेचे थे? 1 बीघा दिए थे। 1 बीघा दिए थे, 5.5 बीघा लिख गया। अच्छा, इसी संबंध में जो है, अच्छा ये बताओ, जो 1 बीघा बेचे थे उसकी पैमाइश हुई, अलग हुई? पैमाइश कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं हुई। अच्छा ये बताओ, जो दीवार उठा रहे हैं, ये जो है जो पिलर गाड़े हैं, इन्होंने अपनी जमीन की पैमाइश करवाया? कुछ नहीं, हमारे सामने तो नहीं कराया। अच्छा, हमको बुलाया नहीं। अच्छा, ये चोरी से करा रहे हैं। हम कल किसी ने फोन किया था, हम यहाँ आए। अच्छा, और ऊपर से वहाँ पुलिस वाला मंगा के यहाँ जोखवा बाजार से उन्होंने 2-4 थप्पड़ हमारे पिताजी को मारा और हमारे को भी मारा। अच्छा। मार के भगा दिया, कहता जाओ कागज लेके आओ। गाली वाली भी दिया? जी, मार के चमार। वो क्या नाम है? किसने कहा था? अरे ये क्या नाम उसका, पवन कुमार यही का है, कटपिया का। अच्छा जी, इन्होंने लात पिताजी को कहे चमार साले यहाँ फलान दमा के करने आए है। अच्छा। पैसा ले लेते थे। जी सर। तो दोस्तों ये देखिए, इनको देखने से भी पता चलता है कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं, और इसके बात करने से भी पता चलता है मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। ये 5.5 बीघे ज़मीन है, जिसमें 1 बीघा बैनामा किया इन्होंने। अगर 1 बीघा बैनामा तो 4.5 बीघे ज़मीन और होनी चाहिए, लेकिन 4.5 भी चली गई।
4.5 भी चली गई। ये दोस्तों अब देखिए जो निर्माण कर रहे हैं, हम थोड़ा उनसे बात करेंगे कि आखिर ये कैसे निर्माण करें, ये जमीन कहाँ किससे लिए। दादाजी बैनामा आपने लिया था? किसने बनाया? भैया अपना शुभ नाम बता दो। मेरा नाम मुकीम अहमद है। मुकीम, पिताजी का नाम बताओ। मोहम्मद शहजाद, गांव का नाम बता दो। केशवपुर, रामसभा, जोगिनभरिया, थाना, सिरसिया, जनपद, अवस्थी। भैया ये जमीन जो आप निर्माण कर रहे हो, ये जमीन किससे आपने लिया था? हमने एक विजय कुमार मिश्रा से लिया हूँ। अच्छा, जी। विजय कुमार मिश्रा कहाँ के निवासी हैं? कटकुइया गांव सभा के जोगिनभरिया के निवासी हैं। अच्छा, कटकुइया निवासी हैं। अच्छा, उनसे आपने ये जमीन लिए हैं। लिया था। जी। तो ये तो बता रहे हैं कि हमारी जमीन इस पे आप निर्माण कर रहे हैं। हमने जब दाखिल खारिज कागज हमारी हो गई भाई, तो हमें तो जानता कि मेरा जमीन हो गया। हाँ। अभी तो हमको पता नहीं कि कैसा जमीन है। मेरा कागज आ गया, लेखपाल आया, उसको जांच किया, ये हमको बता दे कि तुम्हारा यहाँ से है। हमको एक बात बताओ कि लेखपाल जब यहाँ मौके पर आए थे तो आपने जो जमीन लिया उसकी पैमाइश करके जमीन अलग किए थे? जी, जिससे मैंने लिया था वो आया था। तो वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उसकी पैमाइश करवाए थे? नंबरी खाता है, नंबरी खाता का सरकारी पैसा जमा होता है, इसके बाद हाथ बरारी होती है, क्या ये सब हुआ कि नहीं हुआ? तुम क्या बोलते हो? तुम वैसे पागल हो, हमको भी पागल कर दोगे। ये बताओ उसने पैमाइश करके अलग किया तुम्हारी ये जमीन, इस पे कब्जा करो? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ बताया कि नहीं बताया? मुझे लेखपाल से मिला, मुझसे उसने नाप दिया। हाँ, मेरे कैमरे में देखो। जी जी। हाँ, फिर क्या हुआ? ये हमको बता दे कि तुम्हारा यहाँ से नहीं, है। तुमको बताया कि तुमको यह बताया, निशान लगाया कि यहाँ से यहाँ तक जी, निशान भी लगाया। निशान लगा। ये बताओ जी, यहाँ का जो पूर्व प्रधान है, पूर्व प्रधान, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने जमीन लिया, नंबर है, उसकी हदबरारी हुई कि नहीं हुई? हदबरारी तो मैं नहीं जानता हूँ। तुमने जमीन लिया, तुमको खुद पता नहीं है कि हदबरारी हुई कि नहीं हुई, बस लेखपाल आकर के नक्शा बना दिया, वो उसी पे कब्जा करने लगे। हमारे पास सबूत है। क्या सबूत है? मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने जमीन बैनामा लिया, बैनामा के बाद तुमने अपना नंबर अलग करने के लिए क्या कोई कोर्ट में पैसा जमा किया, एसडीएम कोर्ट में मुकदमा किया कि कुछ नहीं किया? अभी हमको तो नहीं पता। तुमने जमीन बैनामा लिया, तुमको पता ही नहीं कुछ, केवल कब्जा करने से। वाली बात हम नहीं जानते इसके बारे में। नियम तो ये है कि सरकारी जमीन, अगर कोई जमीन खरीदी जाए तो उसके लिए सरकारी पैसा जमा होता है कोर्ट में, इसके बाद हदबरारी होती है, अधिकारियों के संज्ञान में होता है, अधिकारी आते हैं, पैमाइश करके अलग करते हैं, जिसपे कब्जा किया जाता है। तुमने ये सब किया कि नहीं किया? हाँ ना में बताओ। जी, इसकी जो जमीन की होती है इसका कौन देखभाल करता है? लेखपाल ही करता है ना? नहीं, लेखपाल करता है, लेकिन एसडीएम भी करते हैं। तो अगर बैनामा लिया जाता है तो उसकी पैमाइश करवाई जाती है, पक्की पैमाइश होती है, तब कब्जा लिया जाता है। वैसे नहीं कि लेखपाल निशाना बता दे कि इस जमीन घर में या खेत में कब्जा करो, कब्जा हो रहा है। मैं सिर्फ अपना। नहीं, तुमने हदबरारी नहीं करवाई? हाँ ना में बताओ। जमीन तुमने नहीं करवाई तो हदबरारी नहीं करवाई। लेखपाल से कोई लेखपाल आकर के बता दिए, कब्जा करने लगे। अगर लेखपाल मुझसे कहता कि भाई इसको जाके आप करवाइए तो मैं करवाता। अब अच्छा, लेखपाल ने नहीं बताया? अच्छा, तो लेखपाल को कुछ पैसा दिए थे तो यहाँ आए थे निशान लगाने, क्या कुछ हुआ था? ऐसा बताओ। ऐसा कोई चीज नहीं बात है। हाँ। आज भी ऐसा का काम रहता है कि जहाँ पर पैसा नहीं पड़ता, ऐसा कोई चीज है कि पैसा नहीं पड़ता? जैसे तुमसे क्या कहीं कुछ लिया लेखपाल ने, ये पूछ रहा हूँ। तो लेखपाल तो थोड़ा बहुत लेता है। कितना दिए थे? सच बता दो, कितना दिए थे लेखपाल को? सर जी, तो ये पूछना तो अलग बात की है। अरे भाई, तुमने पैसा दिया, पैसा लेखपाल को दिया, आकर के निशान लगवाया, तुमने सरकारी नियम कानून का पालन नहीं किया, इसके बाद कब्जा कर रहे हो। ये पीड़ित कह रहा मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हो, बताओ तुमको कुछ। तो दोस्तों देखिए, अब तुम रहने दोस्तों, देखिए ये वो महोदय हैं जिन्होंने जमीन लिया। जमीन किसी से खरीदा इन्होंने, लेकिन जमीन जो है उसकी पैमाइश होनी चाहिए, सरकारी पैसा जमा होता है, इसके पैमाइश होती है, पैमाइश और हदबरारी का। इसके बाद में अधिकारी आते हैं, नाप करके अलग करते हैं, तो उस पर कब्जा किया जाता है। लेकिन लेखपाल ने आकर के बता दिया यहाँ से कब्जा करो, यहाँ से ये बता रहे हैं। ये नहीं क्लियर कर रहे हैं कि कितना पैसा मैंने दिया है, लेकिन ये बता रहे हैं कि बिना पैसा दिए काम कहाँ होता है। तो ये सीधे कहीं न कहीं लेखपाल अपने व्यक्तिगत लाभ को लेकर के यहाँ एक संग्राम होने के लिए व्यवस्था निर्धारित कर दी है, यहाँ लड़ाई हो। देखिए इसी में ये जो है दीपावली है, मौका देकर चौका मारने लगे। दोस्तों
ये बताओ, जब कल से मामला उठा है, अच्छा अधिकारी सारे जनपद के दीपावली में व्यस्त हैं, तो इसी समय तुमको मौका मिला था निर्माण करने के लिए, बताओ। सर जब हमारा नहीं बताइए, जैसा बात नहीं है, जैसे नहीं जैसे कल से उठा रहे हो, ये कल से डिस्टर्ब है बेचारा, और जब कल से डिस्टर्ब है तो तुमको काम रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए, चौकिया थाने पे जाकर के समझौता करवाना चाहिए था, पूरी सच्चाई बताना चाहिए था। हमने सब गए थे, थाने पे गए थे, यहाँ चौकी पर जोखा, हाँ। यहाँ लगता है जोखा, हमने वहाँ पर गए। ये बताओ, ये जहाँ खड़े हो ये कहाँ लगता है? ये पुलिस चौकी कहाँ लगता है? ये पुलिस चौकी कहाँ लगती है? ये पुलिस चौकी जोखा बाजार में लगती है, यहाँ का मामला है। अच्छा तो ये बताओ, वहाँ गए थे? वहाँ गए तो वहाँ क्या कहा? वहाँ हमने बताया था कि ऐसा हमारा मामला है। थोड़ा कैमरे में देखो मेरे। हाँ जी, हमने वहाँ पर गए थे, हमने बताया कि हमने अपना जमीन को अपना कब्जा ले रहे हैं, जैसे अपना पिल्लर गाड़ रहे हैं और जो आके हमारा सामान को नुकसान कर रहे हैं। हमने यही कहा कि भाई आप जाके मेरा काम रोकता हूँ, जाके आप अपना कागज लेके आओ। अच्छा ये बताओ, अब क्या करोगे? जैसे मामला तो विवादित हो गया, ये देखिए यहाँ जो है चौकी से देखिए हमारे ये भाई साहब जो एक्टिव हैं, तो ये सब लोग आए हैं। अब बताओ, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? जैसे ये तो विवादित हो गया, अब आप क्या करोगे ऐसे समय पर? जैसे जैसे होगी प्रक्रिया। नहीं कैसे होगी प्रक्रिया तो तुम बताओ कि क्या करोगे? अब क्या करेंगे? फैसला होगा तभी निर्माण करोगे कि निर्माण जारी रखोगे? पुलिस और अधिकारी डिस्टर्ब रहे। अगर पुलिस कहती भाई करिए आपका काम, अगर सही है हाँ। तो मैं काम करूंगा। हाँ। अगर कोई चीज गलती हमारे में निकलती है हाँ। तो काम हम अपना अच्छा तो ये कैसे जैसे ये तो कह रहे हैं मेरी जमीन है, तुम कह रहे हो कि मैंने लेखपाल ने क्यों ला करके बता दिया है? हमारी पहले बात हाँ। से बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है, हाँ। तो इनसे कहे कि अपना कागज इसको लेके आए, स्वयं दिखाइए कि हाँ। अपना इनका जमीन। अच्छा ये तो अधिकारियों को ये सारा फैसला हो जाएगा, अधिकारियों को दीपावली तक मौका दोगे नहीं दोगे? ये पूछ रहा हूँ क्यों नहीं आपसे। देंगे? दीपावली तक मौका दोगे, जब फैसला होगा तभी निर्माण करोगे, यही है ना सर? तो दोस्तों देखिए, दो तीन बातें हैं। ये एक तो जिसने बैनामा लिया, इनके पिताजी मानसिक रूप से बिल्कुल डिस्टर्ब हैं। 1 बीघा बैनामा करने गए थे, जिसमें से बैनामा 5.5 बीघा का हो गया, एक मामला। दूसरी बात, इनको जिसके द्वारा बैनामा किया गया, बैनामा तो इन्होंने लिया, बैनामा लेकर के इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कब्जा लेना चाहते थे। कब्जे के लिए तो इन्होंने जो है लेखपाल से पूछा, लेखपाल जैसे है बता रहे कि लेखपाल नहीं आया और कहा कि यहाँ कब्जा कर लो, तो कब्जा करने लगे। ऐसा नहीं, कब्जा कहने नहीं का, इसने बोला कि भाई तुम्हारा यहाँ पर जमीन है, हाँ। तो आप अपना बनवा सकते हो। नहीं तो उसकी पैमाइश किए थे, निशानदेही लगाए थे, निशान देकर गया था। पैमाइश किए थे, जी पैमाइश किए थे। तो पहले हमको टीम लगा के चला कोई गया था। दरखास्त दिए थे कि वैसे पैमाइश हो गई है? बताऊँ कोई दरखास्त दिए थे? हमें चौकी पर दिए थे। चौकी पे दरखास्त देने से पैमाइश होती है? भाई पैमाइश से तो देखिए दोस्तों, की नियमता सरकारी कोर्ट में पैसा जमा होना चाहिए, तो हदबरारी होनी चाहिए। इसके बाद में जहां इनकी जमीन होती वहां ये कब्जा कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वैसे निर्माण कर रहे थे, जहाँ पे पुलिस कर्मी भी आए हैं शांति व्यवस्था के लिए कि शांति व्यवस्था बनी रहे। ये खुद कह रहे हैं कि अब तक मेरा फैसला नहीं हो रहेगा तब तक मैं कोई निर्माण नहीं करूँगा। अब ये देखना है कि ये सरकारी अधिकारियों का, शासन प्रशासन का सहयोग करते हैं या इसी दीपावली में ये अपना कार्यक्रम जारी करके प्रशासन को डिस्टर्ब करते हैं।